नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स बीएमएस ट्यूटोरियल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अष्टांग हृदय का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है आयुष कामीय अध्याय। ठीक है, तो इस अध्याय के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके नाम में ही सबसे पहले आयु और क्ष और कामीय मतलब आयु की कामना करना, तो हम इसी के बारे में वर्णन करेंगे। आयु के बारे में वर्णन करेंगे, वात पित्त कफ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयु क्या होती है। ठीक है, आयु की डेफिनेशन हम यहाँ पे देखते हैं। धर्म अर्थ सुख का साधन आयु है। इस आयु की जिस पुरुष की चाहो वह आयुर्वेद की वो करे। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर हमारी आयु होगी तभी हम धर्म अर्थ सुख प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आयु का कहने का मतलब यहाँ पे ये है। अब बात कर लेते हैं आयुर्वेद के अवतरण की, कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। तो अगर बात करें तो आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति को प्राप्त हुआ। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया, और इंद्र से ये ज्ञान आत्रेय में गया, और आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को ये ज्ञान दिया था। पूर्णवसु, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर और हारित, 6 शिष्यों में ये ज्ञान गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अष्टांग हृदय क्यों बनी। तो अगर बात करें हम अष्टांग, सबसे पहले अष्टांग संग्रह हुआ करती थी। ठीक है, तो अष्टांग सारे जो जितने भी ग्रंथ थे तो सब में ज्ञान ना बटा हुआ था, कि कुछ उसमें कुछ उसमें कुछ उसमें। तो अष्टांग हृदय को इसलिए बनाया गया क्योंकि जो बिखरा हुआ ज्ञान है और बिखरे हुए विषय को एक ही पुस्तक में पिरोना, एक ही ग्रंथ में पिरोना। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि अष्टांग हृदय बनाने का ये प्रयोजन था। अब बात कर लेते हैं आयुर्वेद के 8 अंग के बारे में। तो अगर हम आयुर्वेद के 8 अंग के बारे में बात करें तो कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं, आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं। प्रयोगी देखिए, काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, उदर चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दृष्टा चिकित्सा, जरा चिकित्सा और विष चिकित्सा। काय चिकित्सा का मतलब जैसे जनरल मेडिसिन वाले डॉक्टर होते हैं, जैसे कि जो फीवर वगैरह चेक करते हैं, वो शरीर की चिकित्सा करते हैं। ठीक है, बाल चिकित्सा जो बच्चों की चिकित्सा करते हैं। गृह चिकित्सा का मतलब जो देवी देवता मंत्र आदि की चिकित्सा होती है। उदर चिकित्सा का मतलब जैसे ENT। ठीक है, उदरगत, उदरगत का मतलब जो ये हमारे गले से ऊपर वाले रोग होते हैं। ठीक है, कान नाक इनके। शल्य चिकित्सा जो होते हैं वो होती है सर्जरी। फिर बात करते हैं जरा चिकित्सा की, वो होती है जरा चिकित्सा, और इसको कहते हैं दृष्टा चिकित्सा। ये एक टाइप से वाजीकरण चिकित्सा होती है, मतलब जैसे कि ये यूज़ होती है मेनली कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में, जैसे कि यंग दिखना या प्लास्टिक सर्जरी वगैरह, जो आज के टाइम में जो चलन है, तो ये वाजीकरण वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वृक्ष चिकित्सा की। ठीक है, वृक्ष चिकित्सा और चरा चिकित्सा और दृष्टा चिकित्सा होती है विष वगैरह के लिए, जैसे बिच्छू वगैरह का डंक वगैरह। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं त्रिदोष के ज्ञान की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा शरीर है वो 3 तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, वात पित्त कफ। ठीक है, अब वात क्या है, कि वात क्या करता है, हमारे शरीर में क्या करता है, गति का कार्य करता है। वात से क्या होती है, शरीर में गति होती है। और पित्त क्या करता है, शरीर में ऊष्मा देता है, पाचन का कार्य करता है, जठराग्नि को ठीक रखता है। ठीक है, अगर कफ की बात करें तो कफ शरीर को बांध कर रखता है। जो हमारे शरीर में चिकनाहट होती है, स्वेद वगैरह निकलते हैं, ये सब कफ की वजह से होता है। ठीक है, अगर बात करें तो ये तीनों हमारे शरीर के लिए बहुत ही मतलब वो होते हैं। अगर ये प्राकृत अवस्था में हो तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को धारण करते हैं, उनका पोषण करते हैं। लेकिन अगर ये विकृत अवस्था में आ जाए, प्राकृत अवस्था का मतलब ये बिल्कुल सम रहे, ना ज़्यादा बढ़े हुए और ना ज़्यादा घटे हुए। अगर ये विकृत अवस्था में आ जाए, विकृत अवस्था का मतलब बढ़ जाना या घट जाना, तो उससे क्या होगा कि ये काफ़ी सारे रोगों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके स्थान के बारे में, कि भाई अच्छा ठीक है, हमारे शरीर में 3 रोग दोष रहते हैं, तो अब बताओ कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, हम याद करते हैं कफ के बारे में। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जाए तो हमारा इम्पॉर्टेंट मेन ऑर्गन क्या है जो हमारे शरीर को चला रहा है, हार्ट है। ठीक है, हार्ट पंप करता है। ठीक है, आपको पता है। तो हार्ट से ऊपर का स्थान, हृदय से ऊपर का स्थान कौन सा है माना गया है, कफ का स्थान माना गया है। ठीक है, वात का स्थान क्या माना गया है,
फिर उसके बाद बीच में आता है पित्त, ठीक है, हृदय से नाभि तक। फिर मेन आता है नाभि से नीचे क्या आ जाता है, वात, जिनसे हम चलते हैं। हमने क्या बताया, वात क्या करता है, गति करता है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है, पैरों से हम चलते हैं तो वो वात है, ठीक है। पित्त क्या करता है, उष्ण का काम करता है, पाचन का कार्य करता है। अब क्या करता है, खाना हम कहाँ खाते हैं, पेट में खाते हैं, तो नाभि तक याद रखना है आपको, ठीक है। कफ क्या करता है, बंधन का कार्य करता है, ठीक है, मेनली, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रधान दोष के बारे में, तो दोषों की अवस्था के बारे में बात करते हैं। तो अगर देखें तो कौन सा दोष किस अवस्था में रहता है। कफ को अगर देखें तो बाल्यावस्था में मेनली कफ पाया जाता है, मतलब मेनली, ये दो भी होंगे लेकिन जो कफ का है वो प्रकोप रहता है, ठीक है। पित्त का युवावस्था में रहता है। पित्त का कैसे, देखो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। अगर देखिए जब बच्चा छोटा होता है, जब जैसे पैदा होता है तो वो काफ़ी सोता है, ठीक है। तो मेनली अगर वो सोता है तो उससे क्या है कि उसके अंदर कफ है, ठीक है। अब पित्त का युवावस्था में कैसे, क्योंकि हमें पिंपल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, युवावस्था में पित्त का रहता है। और वात का कैसे होता है, वृद्धावस्था में व्यक्ति कृश होता जाता है, जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो पतला हो जाता है, मंद चेष्टा हो जाती है उसकी, तो ये सारे वात के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। अब कफ की बात करें तो कफ कब होता है, दिन के प्रारंभ में कफ का प्रकोप होता है। पित्त का कब होता है, दिन के मध्य में। और वात का कब होता है, दिन के अंत में। अगर हम रात्रि की बात करें तो रात्रि में कैसे प्रकोप रहता है, रात्रि के प्रारंभ में कफ का, रात्रि के मध्य में पित्त का, और रात्रि के अंत में क्या होता है, वात का होता है। अब भोजन की बात करें तो भोजन के तुरंत बाद, खाते ही बाद क्या होता है, कफ का होता है। पच जाने के बाद किसका होता है, पच्यमान अवस्था में जब आधा आधा पका हो और आधा कच्चा हो तो किसका होता है, पित्त का होता है। और जीर्ण अवस्था में किसका होता है, वात का होता है। अब देख लेते हैं हम इनका अग्नि से क्या संबंध होता है, ठीक है। जो हमारी अग्नि, अग्नि में यहाँ पे हमें बात की हुई है जो हमारी जठराग्नि से, ठीक है, जो हमारे पेट के अंदर जो जठराग्नि होती है, जो खाने का पाचन करती है, हम वहाँ से रिलेट कर रहे हैं इस टर्म को। तो अगर बात करें वात, वात वृद्धि में क्या होता है कि हमारी अग्नि ना बहुत ज़्यादा विषम हो जाती है। मतलब विषम का मतलब कभी तो हम काफ़ी ज़्यादा भोजन कर लेते हैं और कभी काफ़ी मंद करते हैं, तो एक सार नहीं होता उसका कि भाई एक, जैसे कि मान के चलो वात वाला व्यक्ति तीन, ये कंफर्म नहीं होगा कि वो डेली ही 3 रोटी खाएगा, कभी वो 5 खाएगा, कभी वो 1 खाएगा, तो उसकी विषम होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पित्त वृद्धि में। तो पित्त वृद्धि में अगर हम बात करें तो पित्त वृद्धि में क्या होती है, तीक्ष्ण अग्नि होती है, मतलब सदैव अग्नि तेज ही रहती है, ठीक है। अब बात करें कफ की, तो कफ वालों में मंद अग्नि होती है, मतलब उनकी अग्नि, उनका जो पाचन होता है वो थोड़ा धीरे धीरे होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। अब बात करें त्रिदोष, अगर सम अवस्था में हो तो क्या होगा, बिल्कुल समान अग्नि होगी, सम अग्नि होगी, ठीक है, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा कम। अब बात कर लेते हैं हमारे कोष्ठ से। कोष्ठ का मतलब मान के चल सकते हैं हम, कोष्ठ यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो हमारा कोष्ठ ऐसा होता है, उस चीज़ के लिए यहाँ पे टर्म यूज़ की गई है कोष्ठ, ठीक है। जो वात वृद्धि वाले में होता है वो क्या होता है, क्रूर होता है, मतलब मेनली कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है। पित्त वाले में नॉर्मल होता है और कफ वाले में मध्यम कोष्ठ होता है। अगर त्रिदोष की बात करें तो मध्यम होता है, ठीक है। त्रिदोष अगर तीनों सम अवस्था में हो तो। अब बात कर लेते हैं प्राकृति के बारे में। प्राकृति यहाँ पे क्या बात की गई है, प्राकृति की, प्राकृति की यहाँ पे बात की गई है कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारी कुछ प्राकृति होती है, ठीक है। प्राकृति का मतलब जब हम जन्म होके आते हैं तो हमारी जन्म जात से ही कोई ना कोई प्राकृति होती है, तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है कि भाई हमारी प्रकृति बनती कैसे है और ये क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जन्म के समय क्या होता है, शुक्र यहाँ पे स्पर्म, आर्द्रव का मतलब ओवम, ठीक है, उनका मेल होने से क्या होता है कि जो वात पित्त कफ होते हैं वो मनुष्य में 3 प्राकृति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। वातज प्राकृति, पित्तज प्राकृति और कफज प्राकृति मान के, ठीक है। और ये क्या होती है, द्वंद्वज भी होती है। द्वंद्वज का मतलब वात पित्त कफ पित्त ऐसे भी होती है, ठीक है। अब प्राकृति क्या करती है, मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाती, लेकिन जैसे कि क्या करती है, जैसी प्राकृति होती है ना,
तो प्राकृति से विशेष प्रकार के विकार भी वैसे ही होते हैं। जैसे कि आपकी वातज प्राकृति है तो आपको वातज विकार होंगे, पित्तज है तो पित्तज विकार मेनली आपको क्रिएट होंगे, ठीक है। कफज है तो कफज विकार आपको मेनली क्रिएट होंगे। तो इससे ये रिलेट किया गया है। अगर हम बात करें तो वातज प्राकृति सबसे हीन मानी जाती है, पित्तज प्राकृति मध्यम और कफज प्राकृति सबसे उत्तम मानी जाती है। वैसे तो द्वंद्वज भी प्राकृति होती है, 3 होती है द्वंद्वज भी, वातज, पित्तज, पित्तज कफज और वात कफज। आप इसको ऐसे लिख सकते हो वी पी, फिर पी को यहाँ पे ले सकते हो आप, पी के, फिर के को यहाँ पे ले सकते हो डायरेक्ट वी, ठीक है। आप इसको कर सकते हो ऐसे। फिर हम बात करें तो ये निंदित मानी गई है द्वंद्वज प्राकृति भी। और एक होती है समदोष प्राकृति, वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, जिसमें वात पित्त कफ श्रेष्ठ हो, मतलब तीनों ही हो, ठीक है। उसको कहते हैं समदोषज, ठीक है। 2 वाली भी बता दी मैंने आपको, 1 वाली भी बता दी है, ठीक है। इनको मिला के हमारी टोटल 7 प्राकृति होती है। आप भी देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में जब आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो जब आप प्राकृति वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा आपकी कौन सी प्राकृति और आप सबको रिलेट करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोषों के गुण के बारे में। तो अगर हम दोषों के गुण के बारे में बात करें तो वात के गुण क्या होते हैं, रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चलद, ठीक है। आपको यही करने हैं जो आपने फिजियोलॉजी के 3rd चैप्टर में किया है। बात करें पित्त की तो पित्त में क्या होता है, स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विष, सर, द्रव, ठीक है, ये सब। अब ईषत स्निग्ध का मतलब क्या है, कम मात्रा में स्निग्ध, ठीक है। और विष का मतलब क्या दे रखा है, अप्रिय गंध, मतलब जिसकी गंध अच्छी ना हो, ठीक है। स्तर का मतलब क्या होता है, बहने वाला, ठीक है। अब कफ की बात करें तो स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, सुलक्षण, मृत्यसन और स्तर। मृत्यसन का मतलब मलने पर चिपकने वाला और सुलक्षण का मतलब चिकना, ठीक है। अब देखिए दूष्य ज्ञान। दूष्य किसे कहते हैं, दोष जिनको दूषित कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दूष्य, ठीक है। जैसे कि धातुएं, ठीक है। धातु को क्या होता है कि दोष दूषित कर देते हैं। जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ रहते हैं, हमारे शरीर में 7 धातुएं भी होती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो वात पित्त कफ क्या करते हैं, उन्हें दूषित कर देते हैं, तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, दूषित, ठीक है। अगर ये सम अवस्था में तो उन्हें पोषित करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं, देखिए जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो पित्त उसे पचाता है और वात पित्त कफ उस पर कार्य करते हैं, ठीक है। पित्त उसे पचाता है, अब पित्त ने उसे पचाया तो फिर आगे क्या होता है, पोषण होता है, वो ये हमारी धातुएं धारण करती है, ठीक है। उससे ही पोषण होता है, तो ये हेल्पफुल होते हैं अगर ये उसमें हो। अगर ये अपनी प्राकृत अवस्था में नहीं है, विकृत अवस्था में है, तो शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अब हमने धातु के बारे में पढ़ा था, धातुएं 7 होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। रस से हम लिम्फ्स की बात कर सकते हैं, मांस से मस्कुलर टिश्यू, अस्थि से बोन, इसको इंग्लिश में रिलेट करके बताया गया है, ठीक है। रक्त से ब्लड हो गया, मेद से क्या हो गया, हमारे शरीर में जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, और मज्जा से क्या हो गया, हमारी बोन मैरो हो गई, क्योंकि अस्थि और मज्जा, ठीक है। और शुक्र से क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव टिश्यू हो गया। मल के बारे में बात करते हैं तो मल किसे कहते हैं, जो शरीर को मलिन करे, मलिन का मतलब गंदा करे, ठीक है। खाए हुए अन्न से क्या होता है कि धातु का पोषण हो जाता है। जब हम कोई भी अन्न खाते हैं तो क्या होता है कि धातुओं का पोषण होता है, और जो बच जाता है उससे क्या होती है, मल की उत्पत्ति होती है, ठीक है। मल 3 प्रकार के माने गए हैं, मूत्र, पुरुष, ठीक है, मतलब फीकल मैटर, और श्वेत का मतलब स्वेट, ठीक है। मल भी दोषों द्वारा ही दूषित होकर रोग उत्पत्ति करता है। यहाँ पे ये टर्म दे दी आपको। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम रस ज्ञान के बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आपको ये नोट्स चाहिए हिंदी वाले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद।